हम लोग क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई सिंपल है, कह रहा है कि n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आपको दिया गया है, उनके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए n को n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख देंगे। एक बार 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 बोले तो 3 1 3 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। आप 2 रख दीजिए t2, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 3 2 6 6 1 कितना हो जाएगा 7। एक बार आप क्या लिख दीजिए 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 1 कितना हो जाएगा 10। एक बार आप क्या लिख दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1 3 4 जा कितना 12 12 1 कितना हो जाएगा 13। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अब ये थोड़ा सा टफ आ गया, आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखना है। एक बार 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान 1 1 अपान 1 मतलब 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। एक बार आप कितना रख दीजिए 2 2 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपान 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 2 2 जा 4 4 1 5 अपान 2। सबसे बेसिक का सबसे स्टार्टिंग का पहला टॉपिक होता है, इसलिए आप इसमें कैलकुलेशन भी अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन बेटा फिजिक्स में बहुत काम आएगा। 2 2 जा 4 1 1 जा 1 हो गया 4 1 कितना हो गया 5। अब अगला रख दीजिए आप कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपान 3 3 3 जा 9 9 1 कितना हो जाएगा 10 10 अपान 3। ओके, अब इसको पॉइंट में नहीं लाना, बस हो गया t4 आप निकाल लीजिए। यहाँ पे n की जगह 4 रख दीजिए 4 प्लस 1 अपान 4 4 4 जा 16 16 1 कितना हो जाएगा 17 अपान 4। ओके, अगला एकदम हलवा तरीके से देखिए एकदम, इसमें भी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख दीजिए। जब यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 रखोगे तो हो जाएगा 3 n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 हो तो कितना होता है 3। अब यहाँ पे 2 रखो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आप 3 रखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 3 3 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसमें 4 रख दीजिए 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा कितना हो जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81। रिक्वायर्ड आंसर आ गया, आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा ना।